Welcome back to our YouTube channel APC Academy. I am Priyanka with you our new online course classes for HP TET, CTET, TGT Commission and all other teaching exams. If you want to join our classes, then you can contact on our contact number which is given below. You can also install our application app from Google Play Store, that is APC Academy. Guys, आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला हम बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के बारे में, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या आज तक पूछे गए हैं। तो चलिए गाइस, अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। आपको पता है जो हमारा साइकोलॉजी वर्ड है वो दो शब्दों को मिलाकर बना है, दैट इज अवर साइकी प्लस लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी और साइंस, एंड साइकी का मतलब होता है सोल। ये क्वेश्चन आपका एचपी टेट में पूछा गया था कि अगर लोगोस का मतलब स्टडी और साइंस है तो हमारे साइकी का मतलब क्या है। तो साइकी का मतलब है सोल। अब गाइस, हमारे पास साइकोलॉजी के चार मीनिंग है। एक आता है आपका, फर्स्ट वन इज योर स्टडी ऑफ सोल। फर्स्ट इज योर स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी में जो हमारा फर्स्ट मीनिंग दिया गया था उसमें क्या कहा गया था कि हमारी जो साइंस है, जो साइकोलॉजी है, वो क्या है, आत्मा का विज्ञान है। अब इस पार्ट को क्या कर दिया था, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी जो था वो बोल दिया गया था कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है, दो शब्दों को मिलाकर बना है, साइकी प्लस लोगोस, जिसमें साइकी को डिफाइन किया गया था सोल के नाम से और लोगोस को डिफाइन किया गया था स्टडी के नाम से या साइंस के नाम से, मतलब आत्मा का विज्ञान। सेकंड जब बात की गई थी तो इस डेफिनेशन को क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था बाय द साइकोलॉजिस्ट, बाय द अदर साइकोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि सोल के ऊपर ना ही हम कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ना ही उसे हम देख सकते हैं, ना ही उसे हम टच कर सकते हैं, ना ही उसको हम जो है वो जज कर सकते हैं। तो सेकंड जो मीनिंग दिया था वो दिया था, दैट इज साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइंड। That is the second meaning of psychology, study of mind. After that इसको भी क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। और उसके बाद जो फाइनल मीनिंग बना था, जो अभी तक का जो साइकोलॉजी का मीनिंग है, that is your study of, final meaning is study of behavior. Study of behavior. अब यहाँ से आपके दो तरह के क्वेश्चन जो है वो रेज किए जाते हैं आपके एग्जाम्स में। एक तो आपको पूछा जाएगा, जब आपसे पूछा जाता है साइकी प्लस लोगोस में, लोगोस का मतलब अगर साइंस या स्टडी है तो साइकी का मतलब क्या है आपका, सोल। तो आपने बिना सोचे समझे अपना टिक करना है किसके ऊपर, सोल के ऊपर, क्योंकि वहां पर आपके पास सोल भी होगा, माइंड भी होगा, बिहेवियर भी होगा ऑप्शन। ओके गाइस, अगर आपको पूछा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तो आपका जो आंसर रहेगा दैट इज योर स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ सोल। अगर आपको पूछा जाता है दैट इज मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी जब आपको पूछा जाएगा तो आपका जो आंसर रहेगा दैट इज योर स्टडी ऑफ बिहेवियर, दैट इज योर स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ओके गाइस, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ सोल, एंड अगर आपको पूछा जाएगा मॉडर्न मीनिंग, आधुनिक मॉडर्न मीनिंग, दैट इज योर स्टडी ऑफ बिहेवियर। आई होप यहां तक समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड वन, हम
बात करेंगे अब अपने इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के बारे में, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडोल्फ गोल्के की। रेडोल्फ गोल्के ने सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड का यूज किया था। साइकोलॉजी वर्ड यूज्ड बाय रेडोल्फ गोल्के। अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड का यूज किसने किया था, दैट इज योर रेडोल्फ गोल्के, एंड कब किया था, 1590 में, 1590 में इन्होंने जो था वो साइकोलॉजी वर्ड का यूज किया था। यहीं से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि रेडोल्फ गोल्के ने कौन सी बुक दी थी। तो उन्होंने बुक दी थी आपकी साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से यही बनता है कि साइकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था, दैट इज योर रेडोल्फ गोल्के, एंड कब किया था, 1590 में। ओके गाइस, सेकंड हमारे पास आते हैं आपके फेमस साइकोलॉजिस्ट विलियम वुंट। सेकंड वन इज योर विलियम वुंट। फर्स्ट वन थे आपके रेडोल्फ गोल्के एंड सेकंड वन इज योर विलियम वुंट। विलियम वुंट के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी इनको बोला जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट को बोला जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के जनक। हिंदी में आप बोल सकते हैं मनोविज्ञान के जनक। ओके गाइस, मनोविज्ञान के जनक अगर आपको पूछा जाता है वो है आपके विलियम वुंट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो विलियम वुंट से रिलेटेड है दैट इज योर, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से भी इनको जाना जाता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन्होंने 1879 में, आपको ईयर याद रखना है, 1879 में इन्होंने क्या किया था, आपकी फर्स्ट साइकोलॉजी लैब एस्टेब्लिश करी थी, कहां पर, लिप्जिंग में, जो कहां है, जर्मनी में। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब एस्टेब्लिश्ड बाय विलियम वुंट इन 1879, कहां पर, लिप्जिंग में। ओके गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी किया जाता है कि जो आपकी मनोवैज्ञानिक लैब थी, साइकोलॉजी की जो फर्स्ट लैब थी वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, विलियम वुंट के द्वारा, और कब की गई थी, 1879 में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं से ही रिलेटेड जो आपका बनता है, इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है किस नाम से, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ओके गाइस, इनको जाना जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के नाम से। अब क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड इज गिवन बाय विलियम वुंट, और ड्यू टू दिस इनको क्या नाम दिया गया था, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इनको नाम दिया गया था। इसके अलावा इनके बारे में एक और बात कि इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑल्सो योर विलियम वुंट। ओके गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विलियम वुंट से डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म बोला जाता है। यही वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली बार लिप्जिंग में
साइकोलॉजी लैब को एस्टेब्लिश किया था 1879 में। सेकेंड वन इज योर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी इन्हीं को ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड को दिया था अपने लैब में। ओके गाइस, ये थे किसके बारे में? विलियम वुंड के बारे में, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विलियम जेम्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड साइकोलॉजिस्ट के बारे में, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स विलियम जेम्स आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, कई बार ये चीजें भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो वो कहाँ के थे। ओके गाइस, जो आपके विलियम वुड थे वो आपके जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। जर्मन साइकोलॉजिस्ट आपके विलियम वुड। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर आप एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजिस्ट कहाँ के थे, तो वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके विलियम वुड थे वो कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, आपके जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब विलियम जेम्स के बारे में, जो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनके बारे में हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनको किस नाम से जाना जाता है। तो इनको जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के नाम से इनको जाना जाता है। मतलब आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान। अब यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के जनक या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी जब आपको पूछा जाएगा तो वो है आपके विलियम वुड, जो अभी हमने रिसेंट डिस्कस किया। और सेकंड अगर आपको पूछा जाता है कि आपके कौन से मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं, तो वो है आपके विलियम जेम्स। अब इनको और किस नाम से जाना जाता है? दैट इज योर फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म से इनको जाना जाता है, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कौन थे, तो ये थे आपके कौन? आपके विलियम जेम्स। अगर आपको पूछा जाता है इन केस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी को रिप्लेस कर दिया जाता है किस नाम से? फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, तो वो भी कौन है? आपके विलियम जेम्स है। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो वो है आपके विलियम जेम्स। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म है आपके विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने एक बुक दी थी जिसका नाम है आपका, उस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक किसने दी है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक किसने दी है? तो वो किसने दी है? आपके विलियम जेम्स ने दी है। ओके गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें किसके बारे में? विलियम जेम्स के बारे में, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन विलियम जेम्स के बारे में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे फर्स्ट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट की। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में पूछा है या फर्स्ट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के बारे में पूछा है। ओके गाइस, अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कौन है, तो वो है आपके डेकार्टे। तो वो है आपके डेकार्टे। ओके गाइस, चलिए यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, तो वो है आपके डेकार्टे। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको पूछा जाए, दो पॉइंट हैं आपके कि फादर ऑफ
मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो वो है आपके विलियम जेम्स। तो वो है आपके विलियम जेम्स। अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, तो वो है आपके डेकार्टे। ये दो क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पूछा जाए फादर पूछे जाए तो वो है विलियम जेम्स, लेकिन अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक कौन था, तो वो था आपका डेकार्टे। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सिगमंड फ्रायड की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे हमने विलियम जेम्स और विलियम वुंड के बारे में डिस्कस किए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सिगमंड फ्रायड की। अभी रिसेंट जो आपका HP टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड कि स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस किसके द्वारा दिया गया है, द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। फादर ऑफ साइको एनालिसिस इनको बोला जाता है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। इसका हिंदी में क्या मतलब है कि मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं, मनोविश्लेषणवाद के जनक किसको बोला जाता है, सिगमंड फ्रायड का। और यही क्वेश्चन आपके HP टेट एग्जाम नॉन मेडिकल में पूछा गया था कि स्कूल ऑफ सिगमंड फ्रायड, स्कूल ऑफ सिगमंड फ्रायड, स्कूल ऑफ सिगमंड फ्रायड कौन है आपके, कौन सा था स्कूल ऑफ सिगमंड फ्रायड, तो वहां पर एक ऑप्शन आपको मिला था साइको एनालिसिस, मतलब मनोविश्लेषणवाद। साइको एनालिसिस उनका स्कूल था, मतलब उन्होंने किस पर काम किया है, मनोविश्लेषणवाद पे काम किया है। तो इसकी वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी, या फादर ऑफ साइको एनालिसिस, या फादर ऑफ साइको एनालिटिक मेथड, फादर ऑफ साइको एनालिटिक मेथड, फादर ऑफ साइकोएनालिटिक मेथड या थ्योरी। ओके गाइस, मनोविश्लेषण विधि या मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक कौन है आपके, सिगमंड फ्रायड। और HP टेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था स्कूल ऑफ सिगमंड फ्रायड, दैट इज योर साइको एनालिसिस। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, बिहेवियरिज्म के बारे में। बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का मतलब है व्यवहारवाद, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक हैं आपके कौन, JB वॉटसन, JB वॉटसन। अब एक बात आपने याद रखनी है कि अगर हमारे से एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो वो है आपके JB वॉटसन। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि हम व्यवहारवाद में कौन से बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, तो व्यवहारवाद में इन बिहेवियरिज्म ऑब्जर्व ओनली overt behavior। इसमें आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि हम व्यवहारवाद में सिर्फ और सिर्फ इंसान का या किसी भी पर्सन का सिर्फ और सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन रेज किया जाता है कि व्यवहारवाद में, इन बिहेवियरिज्म में हम ह्यूमन बीइंग का कौन सा बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है कि हम सिर्फ और सिर्फ व्यवहारवाद में ओवर्ट बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। ओवर्ट का मतलब होता है बाह्य, ओवर्ट का मतलब होता है बाह्य व्यवहार। ओके गाइस, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लास्ट में कि हमने अभी रिसेंट जो हमने फर्स्ट बात की थी कि हमारी जो फर्स्ट साइकोलॉजी लैब थी वो जर्मनी में कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी, लिप्जिंग में। कब
कब हुई थी? 1879 में। अब बात कर लेते हैं हम इंडिया की, क्योंकि आपके जो कमीशंस के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया में, भारत में कब जो थी वो फर्स्ट साइकोलॉजी लैब जो थी वो एस्टेब्लिश की गई थी। तो इन इंडिया अगर उसकी बात करें, हम भारत की बात करें, तो भारत में 1916 में, 1916 में पहली साइकोलॉजी लैब एस्टेब्लिश हुई थी। पहली साइकोलॉजी लैब एस्टेब्लिश हुई थी कहां पर? कलकत्ता। ओके गाइस, कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब? 1916 में। ओके गाइस, ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, जहां से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रेज किए जाते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।